हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ प्रश्न वाली 1.2 को सोल्व करेंगे और बिल्कुल ही सरल विधि से सोल्व करेंगे। बस आप लोग वीडियो में बने रहें और मेरा 100% गारंटी है कि हम ये जो सवाल जो सोल्व करेंगे हम आपके दिमाग में बैठा कर रहेंगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए हम देर न करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। आपका प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है एक में, यानी कि प्रश्न संख्या 1, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चे, इसमें हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे तो ये रूट 5 अपरिमेय संख्या है ही, लेकिन इसमें सिद्ध करके हमें साबित भी करना है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इन सवालों को जब हम सिद्ध करेंगे, सिद्ध करने से पहले इनका विपरीत, जैसे कि रूट 5 अपरिमेय है, इसका उल्टा यानी कि हमने परिमेय मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हमने इसको क्या मान लिया? परिमेय संख्या। प्यारे बच्चे, परिमेय संख्या होता क्या? बटे के रूप में होता है। चाहे आप इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, चाहे a बटे b के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, इनको p बटा q के रूप में लिख लेते हैं परिमेय संख्या। जैसे कि रूट 5 है, इसको हम क्या करेंगे? p बटे q के रूप में इसे लिख देते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखना होगा, ये जो p और q है यह सअभाज्य संख्या है, यानी कि इन दोनों का जब HCF यानी कि मोसो निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है प्यारे बच्चे, तो हमने क्या करेंगे, कारण में इसको लिख लेते हैं, जहां p और q सअभाज्य है तथा, और एक बात ध्यान रखना जरूरी होगा, ये जो q दिख रहा है ना, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चे, तथा q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हमने क्या कर दिया? इनका कारण लिख दिए। अब आगे हमें क्या करना होगा? इनको कैचिया गुना, यानी कि इसके नीचे 1 लगा के कैचिया गुना, यानी कि तिरछा तिरछी गुना। अगर हम रूट 5 को q से गुना करेंगे तो क्या होंगे? रूट अंडर 5, ये हो जाएंगे q। अगर p को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे? p होंगे ना? हाँ होंगे। अब इन दोनों तरफ यानी दोनों पक्षों में क्या करना होगा? वर्ग करना होगा। आगे सवाल को जब सोल्व करेंगे तो इन दोनों तरफ हमें वर्ग करना होगा, तो कर लेते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो रूट 5 और q है तो इनका वर्ग कर लेते हैं, रूट अंडर 5 q, इसका इस प्रकार से वर्ग कर लिए, बराबर p का भी ये वर्ग कर लेते हैं। देखिए, अब इसको तोड़ना है हमें। स्क्वायर, ये वर्ग है ना, वर्ग में रूट खत्म हो जाता है या स्क्वायर में रूट खत्म हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो क्या बच जाएंगे? सिर्फ यहाँ 5 बचेंगे और q का वर्ग हो जाएगा q का ही वर्ग, यानी q का स्क्वायर q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, बराबर ये हो जाएंगे मेरा p का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा? ध्यान देना, ये जो q स्क्वायर बराबर कर देते हैं, ये p स्क्वायर है तो p स्क्वायर बटा ये जो q स्क्वायर का जो ये गुणांक है बगल में, q स्क्वायर का गुणांक 5 है ना, देख रहा है ना आपको, ये नीचे भाग में चले जाएंगे, यानी कि p स्क्वायर के बटे में नीचे में आ जाएंगे 5। अब इससे मेरा ये साबित हो रहा है प्यारे बच्चे कि p स्क्वायर किससे भाग लग रहा है? 5 से, यानी कि 5 से भाग लग रहा है p स्क्वायर में, लग रहा है ना। तो हमें यहाँ लिखना होगा, यहाँ p स्क्वायर कोमा 5 से विभाज्य हो रहा है, विभाज्य हो रहा है। इसलिए अगर p स्क्वायर 5 से विभाज्य यानी कि भाग लग रहा है तो मेरा p भी किससे भाग लग जाएगा? 5 से भाग लग जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। हमने इतना लिख लिए। और एक चीज ध्यान रखना, इस वाले को समीकरण 1 मानना, ये हमें आगे बहुत काम आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ पे आपको समीकरण 1 मान लेना है। ठीक है,
हमने यहाँ तक तो इसको सोल्व कर दिए। अब आगे इसमें क्या होगा ध्यान देना, हमने जिस प्रकार से पी स्क्वायर के नीचे में जो 5 लाए उसी प्रकार से हमें क्यू स्क्वायर के नीचे में भी 5 लाना होगा। तो इसको लाने के लिए हमें मानना होगा, किसका मान मानना होगा, तो पी का मान हमें मानना होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तभी अब मानेंगे क्या, हमें सिद्ध करना है √5 ऊपर संख्या, तो ये 5 है ना, तो 5 मानना होगा, मानना। ठीक है ना, उसके साथ कोई पूर्णांक मान लेंगे, चाहे सी मान लेंगे, चाहे एम मान लेंगे, आपका मन जो हो, कोई सभी पूर्णांकों के साथ मान सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना P बराबर क्या मान लेंगे, 5 है तो 5m, हमने m मान लिए। ठीक है प्यारे बच्चे, m क्या है, कोई पूर्णांक है, हम लिख लेते हैं, जहाँ कारण दे देते हैं, जहाँ m कोई पूर्णांक है। हमने ये कारण दे दिए। अब आगे क्या करना होगा, ये जो समीकरण 1 मान है इसमें P का मान रख लेते हैं, तो मेरा सवाल बिल्कुल ही इजी हो जाएंगे प्यारे बच्चे। तो हमने समीकरण 1 में P का मान बैठा लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 1 में P का मान रखने पर, अब नीचे मेरे पास जगह नहीं है तो हम यहाँ पे बना लेते हैं प्यारे बच्चे। अगर आपके पास जगह हो तो आप नीचे ही बनाएं। ठीक है, मेरे पास नीचे जगह नहीं तो हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में P का मान रखते हैं। समीकरण 1 क्या है, यहाँ ध्यान देना, 5q² है, तो हमने यहाँ लिख देते हैं 5q² बराबर है प्यारे बच्चे, तो बराबर, देखो P का स्क्वायर है, P को क्या माने थे, 5m, यहाँ दिख रहा है ना, ध्यान से देखना, P बराबर 5m, यानी कि हमने P के जगह में ये 5m रखेंगे, तो हम रख लेते हैं 5m। अब P में स्क्वायर है तो इसमें भी हम क्या करेंगे प्यारे बच्चे, स्क्वायर लगा देते हैं, ये हो जाएंगे 5q² बराबर 5 का वर्ग 25, m का वर्ग m² हो जाएंगे। ठीक है, ये कट जाएंगे 5 बार में। अब मेरे पास क्या बच रहा है, ध्यान देना, q² बराबर ये 5m², यही बच रहा है। अब हमें क्या करना होगा, ध्यान देना, आगे सवाल बहुत इजी हो गया है प्यारे बच्चे। ठीक है ना, आगे क्या करना होगा, देखें, ये 5m² यानी कि m² बराबर कर लेते हैं, ध्यान देना, m² बराबर करेंगे, ये q² है तो यहाँ हो जाएंगे q² बटे, यानी कि m का गुणांक, जो m² का गुणांक है 5, ये नीचे किस में आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखो q² का जो गुणांक 5 था, ये नीचे भाग में आया, उसी प्रकार से m² का जो गुणांक है 5, नीचे भाग में आ जाएंगे। अब इससे ये साबित होता है कि q² भी 5 से विभाज्य हो रहा है, यानी कि भाग लग रहा है। सेम कंडीशन इसी तरह हो रहा है ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ q² 5 से विभाज्य हो रहा है, इसलिए अगर स्क्वायर हटा दे प्यारे बच्चे तो q बचेगा, q भी किससे, 5 से विभाज्य होगा, बस इतना सा लिखना है। इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पे एक चीज गौर करना प्यारे बच्चे, हमने क्या बताया था, थोड़ा ऊपर पे ध्यान देना, यहाँ कारण में यहाँ बताए थे P और Q सहभाज्य, यानी कि इन दोनों का जो HCF आएगा 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है प्यारे बच्चे, इनका 5 आ रहा है, Q का भी और इनका भी 5 आ रहा है, तो गलत है, 5 तो आना नहीं चाहिए, 1 आना चाहिए। तो लिखेंगे परंतु इस तथ्य का, बस इतना शॉर्टकट लिख देना, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, बस इतना से लिखना है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, अतः सीधा लिख देना, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या, जब विरोधाभास प्राप्त हो रहा है यानी कि गलत हो रहा है
हो रहा है ना, यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 आना नहीं चाहिए, 1 आता तो सही होता, इसलिए गलत हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना से लिख देना है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इसी को हमें प्रूव करना था और हमने इसको क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, इसको प्रूव कर दिए। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो हम इनका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार से दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें इसे सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चे बिल्कुल इजी है, बस ध्यान दें। इनका विपरीत इसे भी सिद्ध करने के लिए हमें परिमेय मानना होगा। तो मान लेते हैं, हल का चिन्ह देना, मान लेते हैं कि 3 प्लस माना कर देते हैं पहले, ठीक है ना, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। इसको हमने क्या मान लिए प्यारे बच्चे, परिमेय संख्या मान लिए। अब परिमेय संख्या तो बटे में होता है, तो इसको फिर से हमें क्या मानना होगा, p/3 में, चाहे आप चाहे तो a/b के भी रूप में लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी, ठीक है ना। तो मेरा मर्जी ये कहता है कि हम इसको p/q के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो ये 3 है तो 3 लिख दिए, प्लस 2 √5 बराबर हमने इसको p/q के रूप में व्यक्त कर दिए। कारण दे दें, जहां p और q सह अभाज्य है, सह अभाज्य है तथा q ≠ 0, यानी q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बस हम इतना सा लिख दिए हैं। अब हमें आगे क्या करना होगा, ध्यान दें। ये 2 √5 है ना, इससे पहले लेते हैं 2 √5 बराबर ये p है बटे क्या है, q है, ये प्लस में 3 है, उस पर कर देते हैं इसको माइनसवा में, ये क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे, 3 चले जाएंगे बस। आगे इनको थोड़ा सा सिद्ध कर लेते हैं। 2 √5 बराबर, ध्यान देना, इसके नीचे 1 लगा के q का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। q सेम है तो ये p उतर जाएंगे यहाँ पे। अब 1 से भाग देंगे, यानी q से 1 में तो q होंगे, q को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 3q, ठीक है। अब क्या करेंगे, √5 बराबर करेंगे तो ये p - 3q, अब बटे ये जो 2 है दिख रहा है ना, ये क्या होगा, यानी कि 2 जो क्या होंगे प्यारे बच्चे, ये q है, q के नीचे भाग में आ जाएंगे 2, यानी कि 2q हो जाएंगे, इसके नीचे आएंगे, इनका जो गुणांक है 2 नीचे भाग में आ जाएंगे। अब यहाँ से हमें ये साबित हो रहा है प्यारे बच्चे कि ये देखो p - 3q बटे 2q ये परिमेय संख्या हो रहा है, यानी कि बटे में आ रहा है, तो बटे में आ रहा है तो क्या हो रहा है, परिमेय संख्या। परंतु √5 क्या है, अपरिमेय संख्या हो रहा है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ बस इतना से लिखना है, यहाँ √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, लेकिन बस यहाँ देना है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन p- इसे दे दो, p - 3q बटे क्या है, 2q, p - 3q बटे 2q क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे आगे क्या करना होगा प्यारे बच्चे, ध्यान देना, ये इनके ये बराबर है ना, ये √5 है, ये परिमेय है, ये ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, ये दोनों बराबर है नहीं है, तो बस लिख देना बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष, लिख दो बायां पक्ष अब बराबर नहीं है दायां पक्ष, इतना सा लिख देना प्यारे बच्चे। जब नहीं हो रहा है, ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या हो रहा है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, परंतु इस
तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। अतः बस विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, सीधा आप लिख दो अतः 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 यानी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना सा लिख देना है, अपरिमेय संख्या है। यही चीज हमें सिद्ध करना था, लिख दो प्रूव्ड। बस सवाल बहुत हल्का है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सवाल आपके हाथ में, बस रटना नहीं प्यारे बच्चे, बस समझना है, समझने की कोशिश करो। मैथ प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारे मैथ नज़दीक होंगे, और इसको छोड़ दोगे तो तुमसे दूर भागते जाएंगे। जब इतना दूर भाग जाएंगे फिर आपको मन नहीं लगेगा मैथ में, सोचोगे कितना पहाड़, सर पे हाथ धरोगे। तो उससे बढ़िया कि मैथ में प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है प्यारे बच्चे।